क्षमा महाराज, क्षमा। मैं आपका अपमान सहन नहीं कर पाया और अपनी मर्यादा भूल गया महाराज। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए। गुनाह तो तुझसे हुआ है गुस्ताख। तूने हमारे सरदार पर तलवार उठाने की गुस्ताखी की। रावत जी, हुक्म। रतन सिंह को यहां से ले जाइए। इसका न्याय हम अतिथि सत्कार के बाद करेंगे। शुक्रिया शहजादे, हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया। हमारे दाजीराज ने हमसे कहा है कि आप आज हमारे राज की अतिथि हैं और दाजीराज की कही हर बात को मानना ही हमारा धर्म है। बहुत खूब उदय सिंह, आपका शहजादा तो काबिल फख्र है। कुंवर प्रताप को रानीवास में ले जाइए। शम्स खान, दरबार की तरफ पधारिए। कुंवर प्रताप, क्या किया ये आपने? क्यों उस सैनिक की तलवार के सामने कूदे? कुछ हो जाता आपको तो। क्या हालत हो रही थी आपकी छोटी माँ की? हमारी पुरखों की तलवार कहाँ रख दी आपने? वहीं जहाँ उसका नियत स्थान था छोटी माँ। जो हुआ सो हुआ। आप पहले राजवैद्य के पास चलिए, आपकी चोट पे लेप लगा देंगे। रानी माँ, आप जौहर करने वाली है। बस यही बात हमें सहन नहीं हो पा रही थी और हम स्वयं को रोक नहीं पाए माँ। नहीं नहीं कुंवर प्रताप, हम तो कहते हैं आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया, पर आप शम्स खान और उसकी मृत्यु के बीच क्यों आ गए थे? मर जाने देते उसे, बला टल जाती हमेशा के लिए। अपने प्राणों को संकट में डाल के उसकी जान बचाने की क्या जरूरत थी? दाजीराज के मान सम्मान की रक्षा के लिए शम्स खान को बचाना आवश्यक था मंजली माँ। आपको अपने दाजीराज के मान सम्मान का इतना ध्यान है, फिर क्यों आपने उनके आदेशों का उल्लंघन किया? युद्ध, जौहर, साका, ये सभी आपके दाजीराज के निर्णय हैं। फिर क्यों आप उनके निर्णयों के विरुद्ध जा रहे हैं? क्योंकि आप सभी राजपूत वीरांगनाओं के साथ अग्निकुंड में कूदकर जौहर करें और हम चुपचाप खड़े रहे। इसमें हमें कोई गौरव नहीं दिखता माँ। और माँ, आपने तो कहा था कि दाजीराज युद्ध करने वाले हैं शम्स खान से, फिर उन्हें अतिथि बनाकर महल क्यों बुलवाया? हम आपसे फिर यही कहेंगे कुंवर प्रताप, अपने दाजीराज के निर्णय पर विश्वास रखें। उनके हर निर्णय के पीछे कोई ना कोई उचित कारण अवश्य होता है।
महाराज, आप इतनी मोहब्बत के साथ ये सब हथियार दे रहे हैं कि मना करने को जी नहीं कर रहा है। अब आपकी खुशी के लिए ये सब भी ले लेता हूं। ले लो शम्स खान, ये सब ले लो। महाराज, अगर हमें पता होता कि आपके खजाने में सोने की अशर्फियां न होने से आप इतनी दरियादिली दिखाएंगे, तो आपके खजाने में सोने की अशर्फियां कभी न पहुंचने देते हम। आप तो बुरा मान गए, हम तो मजाक कर रहे थे। सच्चाई तो यह है महाराज कि आपके इन तोहफों को देखकर हम वाकई बहुत खुश हैं उदय सिंह, मजा आ गया। अब रुखसत की इजाजत चाहेंगे महाराज। क्या है कि इन हथियारों को जल्द से जल्द आजमा के देखने को दिल मचल रहा है। अरे भाई, भेड़ बकरियों को ज़िबह करके आजमाएंगे। आप राजपूत भी ना मजाक की बात को भी जंग की बात समझ लेते हो। जीजा, ये बात तो पहले भी खटकी थी हमें। अच्छा जीजा, शीजी और शम्स खान कोई नई मैत्री संधि कर रहे हैं, यानी कि अब युद्ध नहीं होगा। जीजा बताइए ना, जौहर भी नहीं होगा? श्री जी क्या सोच रहे हैं, क्या योजनाएं बना रहे हैं, ये सब हम नहीं बता सकते, विशेषकर तब जब बात बात पर उत्तेजित होने वाले बच्चे सामने हो। कुंवर प्रताप को तुरंत राजवैद्य के पास उपचार के लिए ले जाओ। माँ, हम स्वयं चले जाएंगे। माँ, हम सच जानना चाहते हैं। हम आपको यूं ही कहीं नहीं जाने देंगे। ये जौहर हम नहीं होने देंगे माँ। नहीं, नहीं होने देंगे। दादा भाई, हम भी आते हैं आपके साथ। सज्जा रानी साहब, जौहर योजना के अनुसार ही होगा। हमें अब अपने बच्चों के साथ अंतिम भोज की तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। हाँ जीजा, पर शम्स खान महल में क्या कर रहे हैं? श्री जी जब उचित समझेंगे बता देंगे। भाई वाह, बहुत खूब उदय सिंह, मजा आ गया। एक बात याद रखिएगा शम्स खान। कौन सी बात बताइए? ये सारे शस्त्र मेवाड़ राजघराने के हैं। पीढ़ियों से इनकी पूजा हुई। ये साधारण शस्त्र नहीं है शम्स खान। जब भी इनको प्रयोग में लाने का विचार करें तो प्रयोग में लाने से 2 दिन पहले, कम से कम 2 दिन पहले इन्हें नींबू के पानी में भिगो के रखना मत भूलना। नींबू के पानी में इस्तेमाल से पहले?
2 दिन तक? तभी ये अपना उत्तम प्रभाव दिखाएंगे। लेकिन हथियारों के बारे में इस तरह की बात तो हमने पहले कभी सुनी नहीं। ऐसे ऐतिहासिक और ऐसे उत्तम हथियार भी आज से पहले तुमने कभी नहीं देखे थे शम्स खान। नींबू के पानी के क्या मायने हैं? इन शस्त्रों का जो लोह है, उस पर अगर नींबू की सही मात्रा का प्रभाव पड़े तो उनकी धार चौगनी हो जाती है। लेकिन अगर उत्तम धार नहीं चाहिए तो इनका कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। 2 दिन? जी, 2 दिन। बाबूजीराज, चीखने से शरीर के विकार निकलते हैं, इसलिए आप चीखने से बिल्कुल मत हिचकिचाइएगा। वैद्य जी, उस अफगान ध्वज को हमारी मातृभूमि पर लहराते देख मन में जो पीड़ा हो रही है, उसके सामने इन छोटे मोटे घावों की पीड़ा कुछ नहीं है। विक्लिन जी के आशीर्वाद से वो दिन अवश्य आएगा बाबूजीराज, जब आप मेवाड़ की धरती से अफगान ध्वज उखाड़ फेंकेंगे। बाबूजीराज, राज परिवार के सदस्यों का उपचार करते हुए मैंने अपना सारा जीवन बिताया, किंतु आपके जैसा सूरवीर मैंने दूसरा नहीं देखा। जितनी सहजता से मीराबाई ने विषपान किया था, उतनी ही सहजता से आप अपने घाव के इस दर्द को पी रहे हैं। अच्छा वैद्य जी, जब हमारी दादी सा ने जौहर किया था तब थे ना आप? रानी माँ भी कह रही है कि वे जौहर करेंगी। हम उन्हें रोकना चाहते हैं वैद्य जी। शम्स खान से युद्ध करने में हम भी दाजीराज का साथ देना चाहते हैं, पर हमें कोई कुछ बताता ही नहीं। वैद्य जी, हमारी सहायता कीजिए, हमें बताइए क्या हो रहा है यहाँ। हमारे उपचार कक्ष के मेरे अपने नियम हैं। जब तक मैं आपको ना कहूं, आप बिल्कुल हिलिए डुलिएगा नहीं। जाकर के शांति से बैठ जाइए। जाइए। हमले की योजना को हमने जरा बदल दिया है। हमला आज की रात नहीं होगा इनायत। लेकिन हुजूर, हमारी खबर के मुताबिक उदय सिंह हम पर कभी भी और किसी भी वक्त हमला कर सकता है। ना, नहीं करेगा इनायत। हमें लगता है कि उदय सिंह हमसे डर गया है। तुम्हारी खबरें गलत नहीं है। उदय सिंह ने सोचा जरूर होगा कि हम पे यकायक हमला कर दे, लेकिन जब उसे हमारी फौज की ताकत का इल्म हुआ, हाथ पांव ठंडे पड़ गए उसके। देखा नहीं, महल में हमें बुला के कैसे खातिरदारी कर रहा था हमारी। हमें लगता है हमसे टकराने की तैयारी के लिए अभी उसे बहुत वक्त लगेगा। इसीलिए हमें खुश रखने की और जंग को टालने की वो हर कोशिश कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ हुजूर कि अब हम उदय सिंह पर हमला करके उसका किला नहीं हथियाएंगे। हथियाएंगे, जरूर हथियाएंगे। और किला क्या, पूरा मेवाड़ हमारा होगा, उस पर कब्जा करेंगे। उदय सिंह को अपनी सोच तक की कीमत चुकानी होगी। हमारे हाथों खत्म होकर, मगर हमला आज की रात में 2 दिन के बाद होगा, जब उसके अपने खानदानी हथियार नींबू के पानी में नहा के जंग के लिए तैयार हो जाएंगे। हाँ इनायत,
तब करूंगा हमला, तब मारूंगा उनको। मगर हुजूर, हथियारों की कमी तो हमारे पास भी नहीं है। नहीं है? हथियार बहुत है हमारे पास, हमने कब कहा कि नहीं है? मगर राजपूतों को उनके अपने हथियारों से मारना, जिनकी वो इबादत करते आए हैं, सोचो कितना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और फिर 2 दिन में फर्क क्या पड़ता है इनायत? शम्स खान नाम है हमारा, शम्स खान। 2 दिन तो प्रतीक्षा करेगा शम्स खान, क्योंकि हम पर हमारे अस्त्र शस्त्रों से आक्रमण करने का लोभ आ चुका है उसमें। शम्स खान अभिमान का शिकार है, उसे पूरा विश्वास है कि 2 दिनों में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जबकि 2 दिनों में हमारे मित्र राज्यों की सेना चित्तौड़ पहुंच जाएगी। तब हम शम्स खान को युद्ध में कड़ी टक्कर देंगे। हुक्म, असंभव परिस्थितियों में आपने हमें 2 दिन दिलवाए हैं तैयारियों के लिए। आपकी कूटनीति अद्भुत है। फिर भी युद्ध तलवार के जोर से ही जीते जाते हैं रावत जी। समय हमारी मुट्ठी से सूखी रेत की तरह फिसलता जा रहा है। हमारे मित्र राज्यों की सेना जितनी जल्दी हो सके हम तक पहुंचनी चाहिए। सभी बच्चों को सुरक्षित जगह पे पहुंचाने की क्या व्यवस्था है? मान सिंह सोनगढ़ा कब पहुंच रहे हैं? तो कुछ ही क्षणों में यहां पहुंचने वाले हैं। हुक्म। उत्तम, अति उत्तम। जब तक मान सिंह सभी राजकुमारों को रात के अंधेरे में सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचा देते, हमें चैन नहीं आएगा। युद्ध शुरू होने से पहले मेवाड़ के उत्तराधिकारी कुंवर प्रताप को इस किले से बाहर निकालना आवश्यक है। शम्स खान की उस पर वक्र दृष्टि पड़ चुकी है। किंतु महाराज, क्या कुंवर प्रताप चुपचाप यहां महल से दूर किसी सुरक्षित स्थान की ओर जाने को तैयार होंगे? वो भी तब जब उनकी रानी मां यहां महल में जौहर करने को तैयार है, और आप स्वयं महल से बाहर उस शम्स खान के साथ घनघोर युद्ध। हम जानते हैं कुंवर प्रताप कभी तैयार नहीं, इसलिए हमने उनके लिए राजवैद्य से नींद की औषधि तैयार करने के लिए कहा है। जब तक कुंवर प्रताप की नींद टूटेगी, वो इस किले से दूर, बहुत दूर सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुके होंगे। अरे जगत, मुंह ढक के रखो अपना। ये क्या हुआ जगत जी को? औषधि बनाते हुए उसे नींद आ गई। औषधि बनाते नींद आ गई? ऐसा क्या था उस खरड़ में? उसके गंध सूंघते ही तुरंत नींद आ गई उन्हें। अरे कोई है? सुनो, जगत को उठा करके ले जाओ, अंदर सुला दो। वैद्य जी, जगत जी ऐसा क्या बना रहे थे? मैं एक नई औषधि बना रहा हूं, पीड़ा हरण। आप विश्राम कीजिए, नहीं तो आपका ये घाव फिर से हरा हो जाएगा। मैं आता हूं। जो बुझ ना सके, देख प्रताप को शत्रु डरे।